जन वितान। नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष 3 विलक्षण कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविताएं विलक्षण इस अर्थ में हैं कि इनका प्रणयन किसी एक कवि अथवा कवयित्री का कर्म नहीं है, वरन इन कविताओं का प्रणयन कवन कल्पन 2 कवियों का साझा कर्म है। ये कवि हैं श्री पंकज कुमार गुप्ता जी एवं कवयित्री हैं श्री श्वेता जी। इन कविताओं की विलक्षणता तब और विशिष्टता के साथ सामने आती है जब हम पढ़ते हुए पाते हैं कि अंश का अनुमान लगाना कि कौन सा अंश किसके द्वारा प्रणीत है, इसका अनुमान लगाना हमारे लिए सहज नहीं होता। तो प्रस्तुत है ये कविताएं। पहली कविता है यह सुबह। देखा मैंने उसे जब अंगड़ाइयां लेते हुए, पहाड़ियों की ओट से झांकते, आसमान की असीमता नापते, होकर नारंगी रंग में सराबोर, मानो खेलने होरी आ गई हो भोर। स्वप्नलोक सी मायाविनी यह सुबह, थपथपाकर ठंडी हवाओं ने जब ख्यालों से निकाला, तो दिखी एक चिड़िया गुनगुनाती चहचहाती, अपना घोंसला सजाती। सोनमयी नारंगी किरणों के साथ नववधू का गीत गाती यह सुबह, लहर लहर कर बसंती हवा, दूबों पर जमी ओस बुहारती, लहलहाते खेतों से माटी की भीनी सुगंध बटोरती। मचल मचल कर उजला झरना कलकल की थाप देता, मधुर गुहार लगाती हुई सी यह सुबह कि ओ राही, देख इस धुली सुबह को, मुस्काती बल खाती सुबह को देख जरा। दूर कहीं हल्का धुआं निकल रहा, जरूर घर में माँ ने चूल्हा सुलगाया होगा। और वह देख, कोई बूढ़ी दादी आंगन बुहारने चली है, कोई दीदी पूजा के फूल चुनने चली है। देख और सुन, बैलों की घंटियां हलवाहे को गुनगुना रही, चरवाहे की बंसी मवेशियों को फुसला रही, गिलहरियां बगीचे में पेड़ों पर दौड़ रही, सखिया पानी लाने घाट पर उतर रही, आंख मलती जाती वो छुटकी बिटिया, दूजे हाथ में थामे नन्ही गुड़िया। घर के बरामदे को पार जा पहुंची घर के गोहाल, बस देखने की कल का जन्मा बछड़ा कितना बड़ा हो गया है। इंद्रधनुष सी सतरंगी यह सुबह। अगली कविता है आंखें। आंखें भी बोलती हैं, सुनती हैं, समझती हैं, शब्दों से नहीं पर आंखों के पानी में बैठा प्रतिबिंब कहता है, सुनता है, समझता है। एक जुबान होती है निगाहों की, कभी आवाज सी लगाती टकटकी बांधे, कभी खामोशी से सुनती पलकें झुकाए, कभी बंद दरवाजे सा सपने व कहानियां बुनती जाती और आंखें खोलकर उसकी ओर दौड़ लगाती। पर थकती नहीं हैं आंखें, रोज सवेरे आंखें मलकर डटकर भागती हैं रात के सपनों के पीछे। हाँ, कभी थम के झपकी सी लग जाती है, जिसमें एक अनोखी दुनिया जाग जाती है और होती है एक सैर। बाहर से भीतर की ओर, रात से दिन की ओर, अधखुली नजरों से, कि जैसे रात के किवाड़ से चांद झांक रहा हो, कि जैसे सुबह के झरोखे से सूरज ताक रहा हो, और एक तैयारी चल रही हो बंद आंखों को चुपके से सहलाकर खोलने की, कि देख ले, सुन ले, समझ ले। ये जो जिंदगी है इन 2 आंखों की बनाई हुई है, इन 2 आंखों से सजाई हुई है, बिंबों से प्रतिबिंबों से आंखों में तैरते, सपनीले रंगों से और आंखों के पीछे छिपे उन सारे लम्हों से जो जीते हैं इसलिए ही कि आंखें उन्हें रास्ता सुझाएं, मंजिलों पर ले जाएं, नए सपने बनाएं और नए लम्हे बनाएं। कभी सुस्ताकर, कभी अंगारे भरकर, कभी कुछ ढूंढते हुए, कभी कुछ खोते हुए। न जाने कहां से और कहां तक क्या क्या देख पाती हैं ये आंखें, फिर भी इंतजार से बोझिल होती हैं ये आंखें, जागती हैं फिर सोती हैं,
करवट बदल बदल कर तरसती भी हैं ये आंखें, पर कुछ न होते हुए भी कहती हैं, सुनती हैं, समझती हैं ये आंखें। अंतिम कविता है उलझने। ये उलझने हैं बड़ी आवारा, हमेशा पीछे पड़ जाती हैं मेरे, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे गेसु। हर बार उलझ पड़ते हैं, मैं सुलझा नहीं पाता, सुलझाना जो चाहूं तभी तेरे बालों की महक वही मेहंदी की तैर जाती है सामने मेरे। फिर मैं डूब जाता उनमें और सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। शायद उलझनों की उम्र बड़ी कम होती है, खुशबू तेरे गेसू की लटें सुलझा देती है। हमेशा मेरे साथ तुम हो। ये उलझने हैं बड़ी आवारा, हमेशा पीछे पड़ जाती हैं मेरे, मैं सुलझा नहीं पाती। जब वे और उलझ जाती हैं, तुम्हारी एक मुस्कान, तुम्हारी एक ताजा आवाज खत्म कर जाती हैं सारे उलझन। शायद उलझनों की उम्र बड़ी कम होती है, शायद ये आती रहेंगी ये बताने की तुम हो हमेशा मेरे पास। जना विता